नमो नमः प्रिय छात्राः। अद्य वयं गृहं शून्यं सुतां विना अर्थात पुत्री के बिना घर सूना है इत्यस्य पाठस्य पंचम षष्ठ सप्त सप्तम प्रश्नानां च उत्तराणि ज्ञास्यामः। बच्चों, आज हम गृहं शून्यं सुतां विना इस पाठ के 5वें, 6वें और 7वें प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। 5वां प्रश्न है, अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात् चित्वा लिखत। अर्थात अधोलिखितानां अधः प्लस लिखितानां नीचे लिखे हुए पदानां शब्दों के विलोम पद पाठ से चुनकर लिखो। यानी जो हमने विलोम शब्द लिखने हैं वो केवल पाठ से चुनकर ही लिखने हैं। बच्चों, सबसे पहले इन शब्दों के उच्चारण हम जानेंगे। श्व आने वाला कल, टुमारो। प्रसन्ना प्रसन्न। वरिष्ठा बड़ी। प्रशंसितम प्रशंसा के योग्य। प्रकाशः प्रकाश। सफला सफल। निरर्थका निरर्थक यानी जिसके कोई मायने ना हो। अब हमने इन शब्दों के विलोम शब्द लिखने हैं। श्व का विलोम शब्द होगा य। प्रसन्ना का, क्योंकि प्रसन्ना का अप्रसन्ना भी हो सकता है, किंतु पाठ में उदासीना शब्द आया है तो प्रसन्ना का उदासीना। वरिष्ठा कनिष्ठा। प्रशंसितम अप्रशंसितम भी हो सकता है, लेकिन पाठ में आया है प्रशंसितम का उल्टा शब्द गर्हितम, निंदा के योग्य। निंदनीयम भी हो सकता है, किंतु हमें यहाँ पर पाठ से चुनकर ही लिखने विलोम शब्द, तो इसलिए प्रशंसितम का विलोम पद होगा गर्हितम। प्रकाशः अंधकार। सफला अफला। सफला का निष्फला भी हो सकता है, किंतु पाठ में अफला शब्द आया है। निरर्थक सार्थक। बच्चों, आपके लिए उपलब्ध कराए हैं उत्तर, आप कॉपी में इसी प्रकार लिखेंगे। श्व यानी आने वाला कल, ह्य बीता हुआ कल। प्रसन्ना प्रसन्न। उदासीना उदासीन। वरिष्ठा बड़ी। कनिष्ठा छोटी। प्रशंसितम प्रशंसा के योग्य। गर्हितम निंदा के योग्य। प्रकाशः अंधकार। सफलाः अफलाः। निरर्थक सार्थक। निरर्थक जिसके कोई मायने न हो और सार्थक जिसके मायने हो। बच्चों, 6ठा प्रश्न है, रेखांकित पदमाधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। अर्थात रेखांकित शब्दों के आधार पर प्रश्न निर्माण करने हैं। तो हम देख रहे हैं कि इस प्रकार से यहाँ पर ये रेखांकित शब्द हैं, इनके आधार पर प्रश्न बनाने हैं। सबसे पहले क प्रसन्नताया विषयो यम। अर्थात अयम माने यह प्रसन्नता का विषय है। विषयो यम, यहाँ पर संधि हुई है और संधि विच्छेद करेंगे तो हो जाएगा विषयः प्लस अयम। प्रसन्नताया षष्ठी विभक्ति का एक वचन, तो प्रश्नवाचक शब्द में भी षष्ठी विभक्ति का प्रयोग होगा और प्रसन्नता शब्द स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए उसके लिए आएगा कस्याः। कस्याः विषयोयम, अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। सर्वकारस्य घोषणा अस्ति। सर्वकार माने सरकार और सर्वकारस्य सरकार की, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो सरकार की घोषणा अस्ति घोषणा है। ये पुल्लिंग शब्द है तो यहाँ पर कस्य होगा। यहाँ पर ये स्त्रीलिंग शब्द था
तो कस्याः का प्रयोग हुआ था। सर्वकारस्य ये पुल्लिंग शब्द है तो कस्य का प्रयोग होगा। कस्य घोषणा अस्ति, प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। अहम स्वापराधम स्वीकरोमि, मैं अपना अपराध, स्व प्लस अपराधम, अपना अपराध, स्वीकरोमि स्वीकार करती हूँ अथवा करता हूँ। स्व प्लस अपराधम दीर्घ संधि है, यहाँ पर संधि विच्छेद करके होगा स्व प्लस अपराधम। तो किम, मैं क्या स्वीकार करता हूँ, तो इसके लिए प्रश्नवाचक शब्द होगा किम। अहम किम स्वीकरोमि। समयात् पूर्वम आयासम करोषि, समयात् पूर्वम अर्थात समय से पहले, आयासम प्रयास, करोषि करते हो। ये आयासम एक साथ लिखा जाएगा, यहाँ पर स्पेस दे दिया है गलती से, ये मिसप्रिंट है, इसको आप ठीक कर लेंगे, एक साथ लिखेंगे। समय से पहले प्रयास करते हो, यानी इसका कर्ता त्वम होगा। करोषि आया है ना, मध्यम पुरुष का एक वचन, क्री धातु। अब बच्चों समय से तो प्रश्नवाचक चिन्ह होगा किससे, और पंचमी विभक्ति में हो जाएगा प्रश्नवाचक शब्द कस्मात्। कस्मात् पूर्वम आयासम करोषि। अंबिका क्रोडे उपविशति, अंबिका गोद में बैठती है। क्रोडे शब्द रेखांकित है तो कहाँ बैठती है, अंबिका कुत्र, अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ बैठती है। कुत्र अव्यय शब्द है प्रश्नवाचक शब्द। बच्चों आपके लिए अलग से उपलब्ध कराए गए हैं, ये टाइप किया गया है अलग से उत्तर। कस्याः विषयोयम, यह किसका विषय है, जैसा कि विस्तार से आपको ऊपर समझा दिया गया है। कस्य घोषणा अस्ति, किसकी घोषणा है। आप देख रहे हैं इस प्रकार प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करेंगे अंत में। अहम किम स्वीकरोमि, मैं क्या स्वीकार करता हूँ। कस्मात् पूर्वम आयासम, यहाँ पर देख रहे हैं आप, वहाँ प्रश्न में अलग अलग है आयासम, आपको इस प्रकार से लिखना है एक साथ। आयासम माने प्रयास। अब यहाँ पर गलत टाइप हो गया गलती से, यहाँ आपने करोषि लिखना है। प्रश्न में करोषि लिखा है इसलिए उत्तर में भी आपने करोषि लिखना है। अंबिका कुत्र उपविशति, अंबिका कहाँ बैठती है। सातवां एवं अंतिम प्रश्न। अधोलिखिते संधि विच्छेदे रिक्त स्थानानि पूरयत। अधोलिखिते माने नीचे लिखे हुए संधि विच्छेद में रिक्त स्थानानि, या तो बीच में योजक चिन्ह आएगा या फिर एक साथ लिखा जाएगा। यहाँ पर भी मिसप्रिंट है, एक साथ लिखा जाएगा रिक्त स्थानानि पूरयत, रिक्त स्थान भरो या रिक्त स्थानों को पूरा करो। यथा नोक्तवती, इसका संधि विच्छेद होगा न प्लस उक्तवती। न के अंत में आ है, उक्तवती के प्रारंभ में उ है, आ प्लस उ मिलकर ओ हो गया, नो। ये गुण संधि है, ध्यान से सुनो आप लोग। आ के बाद यदि उ आए तो उ को ओ हो जाता है, गुण संधि है। सहसैव, सहसा प्लस एव, यहाँ पर आप एव भरेंगे। सहसा के अंत में आ है और एव के प्रारंभ में ए, तो आ प्लस ए आई हो गया, सहसैव। इस तरह से उच्चारण करेंगे। परामर्शानुसारम, यहाँ पर आप भरेंगे परामर्श प्लस अनुसारम। परामर्श के अंत में आ है और अनुसारम के प्रारंभ में भी आ है, दोनों को मिलाकर आ हो गया, परामर्शानुसारम। दीर्घ संधि है,
दोनों समान स्वर हैं, अ प्लस अ, आ। वधारहा, वध प्लस अरहा। वध के अंत में अ है और अरहा के प्रारंभ में आ है, दोनों को मिलाकर आ हो गया। ये भी दीर्घ संधि है, वधारहा। अधुनैव, ये सहसैव की तरह संधि विच्छेद होगा इसका। अधुना प्लस एव, आ के बाद यदि ए आए तो ए को आई हो जाता है, वृद्धि संधि है, अधुनैव इस तरह से उच्चारण करेंगे। प्रवृत्तोपि, प्रवृत्तः प्लस अपि, विसर्ग के बाद यदि अ आए तो आ को अवग्रह हो जाता है। ये जो एस शेप में लिखा हुआ है इसको कहते हैं अवग्रह, इसका उच्चारण नहीं होता, ये साइलेंट होता है। बच्चों इस तरह से यहाँ पर संधि विच्छेद दिए गए हैं। सहसैव जैसे यहाँ पर दिया था, सहसा प्लस एव, तो ये एव आप यहाँ पर भर देंगे। और इसके बताया भी है कि सहसा के अंत में आ है, सा में आ है और एव के प्रारंभ में ए है, तो आ प्लस ए क्या हो गया, आई, इसीलिए यहाँ पर सहसैव हो गया, यहाँ पर आई हो गया। ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। अब अगली संधि है परामर्शानुसारम, संधि पद है परामर्शानुसारम, परामर्श प्लस अनुसारम, यहाँ पर परामर्श भर देंगे। परामर्श के अंत में आ है और अनुसारम के प्रारंभ में भी आ है, तो अ प्लस अ क्या हो गया, आ, दीर्घ संधि, दोनों समान स्वर हैं, अ दोनों समान स्वर हैं, इसलिए दोनों को दीर्घ हो गया, दीर्घ संधि। वधारहा शब्द है, वधारहा, इसका संधि विच्छेद होगा, वध प्लस अरहा, अरहा माने योग्य, वध के योग्य। अब यहाँ पर आप वध शब्द भरेंगे, वध प्लस अरहा, और वध के अंत में आ है, अरहा के प्रारंभ में आ है, दोनों क्या हैं, समान स्वर हैं, दोनों को मिलाकर आ हो गया, इसीलिए वधारहा, वध का वधा हो गया, वधारहा। अगला शब्द है अधुनैव, अधुना प्लस एव, तो यहाँ पर आप एव भर देंगे। ये वृद्धि संधि है, जैसे आपको शुरू में बताया था, सहसा प्लस एव, उसी प्रकार अधुना प्लस एव। अधुना के अंत में आ है और ए के प्रारंभ में, एव के प्रारंभ में ए है, आ प्लस ए आई हो जाएगा, वृद्धि संधि, इसीलिए हो गया अधुनैव, दो मात्रा लग गई है आई की। प्रवृत्तः प्लस अपि, विसर्ग के बाद अ आया है और विसर्ग से पहले भी आ है, तो विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, विसर्ग के स्थान पर ओ हो गया, इसीलिए प्रवृत्तो हो गया। आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रवृत्तो ओ हो गया, और आ के स्थान पर अवग्रह हो गया, जो एस शेप में है इसे कहते हैं अवग्रह। तो ऐसे शब्द बन जाएगा संधि होकर के प्रवृत्तोपि, विसर्ग को ओ हो गया और आ को अवग्रह हो गया, और संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, प्रवृत्तः प्लस अपि, यहाँ पर अपि भर देंगे। बच्चों आज का शिक्षण कार्य यहीं पर संपन्न होता है। आप इन सब प्रश्नों के उत्तर इसी तरह लिखेंगे जैसे मैंने आपको समझाया है, इसी प्रकार से विलोम शब्दों को सामने सामने लिखेंगे और प्रश्नवाचक वाक्यों को पूर्ण वाक्य में इसी प्रकार लिखेंगे, प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करेंगे और संधि विच्छेद भी इसी प्रकार से लिखेंगे।
धन्यवाद।